हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप एजुकेशन। आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 9 और अभी तक आपने पिछले टेस्ट नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे अशोक, आर्यभट्ट, मनु या वात्स्यायन। तो प्राचीन काल के महान विधि निर्माता ये थे मनु। ठीक है, अगर आधुनिक मनु की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई है। बात करें अगर आर्यभट्ट की, तो आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्टियम प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। ठीक है, वात्स्यायन, इन्होंने कामसूत्र की रचना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम किस स्थान पर अपना उपदेश दिया? वैशाली, बोधगया, राजगृह या सारनाथ। तो गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। ठीक है, अगर बात करें राजगृह की, तो राजगृह ये मगध साम्राज्य की राजधानी थी। यह हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों के धार्मिक स्थल है। यहीं पर पहली बौद्ध संगीत भी हुई थी। ठीक है, अगर बात करें बोध गया की, तो बोध गया में ही शाक्यमुनि भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और 2002 में यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाण स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं? लेखैया, वीरभानपुर, सरायनाहर या बागौर। तो जो मध्य पाषाण स्थल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये बागौर से, ये राजस्थान में है। ठीक है, अगर एक और स्थल की बात करें तो वो है आदमगढ़, वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो वहां से भी पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है, अगर इस सरायनाहर राय की बात करें तो यहाँ पर एक ऐसी समाधि मिली है जहाँ 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो चलिए देखते हैं, चोल, सातवाहन, पांड्य या सतीपुत्र। तो जो अशोक का द्वितीय शिलालेख है उसमें चोल, पांड्य और सतीपुत्र इन तीनों का उल्लेख है, परंतु सातवाहन का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? महेंद्र वर्मन, मेघवर्मन, अशोक वर्मन या शशांक। तो विदेशी राजा था मेघवर्मन। ठीक है, ये लंका नरेश था। अगर बात करें समुद्रगुप्त की, तो ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि यह कभी भी पराजित नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था? तो सबसे अधिक राजपूत और मराठा सेनापतियों को रखा था औरंगजेब ने। ठीक है, इसके काल में जो हिंदू मनसबदार थे उनकी संख्या लगभग 33% थी। अगर बात करें अकबर की, तो इसके समय में लगभग 16% थी। और जहांगीर की बात करें तो इसके शासनकाल में लगभग 20% और जो हिंदू मनसबदार थे उनकी संख्या थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दिल्ली का वह प्रथम शासक कौन था जिसके दरबार में गैर इस्लामी प्रथा का प्रचलन प्रारंभ किया गया? तो ये शासक था बलबन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, एम जी रानाडे या पर्यटन में से कोई नहीं। तो महाराष्ट्र का सुकरात ये कहा जाता है एम जी रानाडे को। ठीक है, इन्होंने 1870 में और पूना सार्वजनिक सभा की भी स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये कथन कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। संवाद कौमुदी, राजा राममोहन राय, बिल्कुल ठीक है, संवाद कौमुदी की रचना ये की थी और राजा राममोहन राय ने। जाने जमशेद, पीएम मोतीवाला, ये भी ठीक है। संध्या, एस सदानंद। तो ये गलत है क्योंकि संध्या का जो प्रकाशन किया है वो ब्रह्मदेव उपाध्याय ने बंगाल में 1806 में किया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समता, भीमराव अंबेडकर, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक मूलतः किस भाषा में लिखी गई? तो ये हिंद स्वराज पुस्तक ये लिखी है महात्मा गांधी ने। ठीक है, और ये लिखी थी गुजराती में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे गोरखपुर जेल में फांसी दी गई? अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी या रामप्रसाद बिस्मिल। तो गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी ये रामप्रसाद बिस्मिल को। ठीक है, रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था और इन्हें फांसी दी गई थी काकोरी षड्यंत्र केस में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नीचे पत्रिकाओं की सूची दी गई है, इनमें से किनका संबंध एनी बेसेंट से था? तो चलिए देखते हैं। न्यू इंडिया, इसका जो संबंध एनी बेसेंट से था। यंग इंडिया, तो ये नहीं था क्योंकि यंग इंडिया के जो संपादक थे वो थे महात्मा गांधी, ठीक है। और ये जो यंग इंडिया थी ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी, और ये न्यू इंडिया ये एक दैनिक पत्रिका थी, और ये 1914 में स्टार्ट की गई थी। इंडियन पॉपुलर, तो ये भी एनी बेसेंट से संबंधित नहीं है। कॉमनवेल्थ, ये एनी बेसेंट से संबंधित है, और ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी, और ये भी 1914 में ही स्टार्ट की गई थी। तो इसका आंसर है ए और 4, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, 1 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बानर सेना और मंजरी सेना संबंध है असहयोग आंदोलन से, शबीन बगिया आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से, या भारत छोड़ो आंदोलन से? तो बानर सेना और मंजरी सेना, इसका संबंध है असहयोग आंदोलन से, ठीक है, ऑप्शन ए। असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन ये स्टार्ट हुआ था 1920 में, ठीक है। इसे चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने इसे बंद कर दिया था, और गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला यह प्रथम जन आंदोलन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रंपा विद्रोह के विषय में असत्य है? ठीक है, असत्य देखना है। और ब्रिटिश नीति के विरुद्ध जनजातियों का आंदोलन था, बिल्कुल ठीक है। रामाराजू इसका प्रमुख नेता था, तो ये भी ठीक है। जो सीताराम रामराजू था, तो इसका ये प्रमुख नेता था। इसको दबाने में अंग्रेजों को सेना का सहारा नहीं लेना पड़ा था, तो ये गलत है, क्योंकि इसे रंपा विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सेना का सहारा लेना पड़ा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा रामराजू इस विद्रोह में मारा गया, तो ये भी ठीक है, ये मारे गए थे, ठीक है। तो इसका आंसर है असत्य देखना था, तो इसका आंसर है सी। और ये जो रंपा विद्रोह है ये 1879 में स्टार्ट हुआ था और 1920 तक चला था। और ये रंपा विद्रोह ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को भारत से हटाना, स्वतंत्रता की लड़ाई हेतु हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखना, भारतीयों को अपना स्वतंत्र शासन भारत में स्थापित करना, या भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। तो होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना, ठीक है। और होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध शासन प्रणाली भारत में कार्यान्वित रही। तो जो भारत सरकार अधिनियम जो 1919 था, तो इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी के तहत प्रांतों में सर्वप्रथम द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी, और यह व्यवस्था 1921 से 1937 तक कार्यान्वित रही, ठीक है। यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1921 से 1937 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में सम्मिलित थे वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा, महादेव देसाई और अनुबेन पटेल। तो जो महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह ये स्टार्ट किया था, तो इसमें 7 थे, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा, ठीक है। ये चंपारण विद्रोह ये किसान आंदोलन था, और ये अप्रैल 1917 में प्रारंभ हुआ था। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस काल अनुक्रम में निम्नलिखित घटनाएं घटी? तो चलिए देखते हैं। चौरी चौरा की घटना, तो चौरी चौरा की घटना ये हुई थी 5 फरवरी 1922 में, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये सभी को पता होगा, 13 अप्रैल 1919 में। रोलेट एक्ट ये भी आया था 1919 में, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह ये आया था 1917 में। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 4 3 2 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया किस प्रकार अस्तित्व में आया? ब्रिटिश शासन की बांटो और राज करो नीति के कारण, कांग्रेस में नरमपंथियों तथा उग्रवादियों में मतभेद के कारण, मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस के समर्थन वापस लेने के कारण, या चौरी चौरा घटना के कारण? तो जो नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया ये कांग्रेस में नरमपंथियों तथा उग्रवादियों में मतभेद के कारण आया था, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? हकीम अजमल खान, बदरुद्दीन तवैयब जी, अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तवैयब जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम किसने और भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? ताराचंद ने, आर.सी. मजूमदार ने, बिपिन चंद्रा ने या बी.डी. सावरकर ने? तो ये कहा था बी.डी. सावरकर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत के प्रथम 3 गन्ना उत्पादक राज्य हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो भारत के प्रथम जो 3 गन्ना उत्पादक राज्य हैं तो वो हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या महानदी? तो जो शिव समुद्रम जलप्रपात है ये अवस्थित है कावेरी नदी पर। ठीक है, ये शिव समुद्रम ये जलप्रपात ये कर्नाटक में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो 98 मीटर है। ठीक है, अगर बात करें कावेरी नदी की तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है और पश्चिम घाट के जो ब्रह्मागिरी है वहाँ से निकलती है और इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो वो है सिमसा, हिमावती, भवानी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं, कथन और कारण दिए गए हैं। कथन देखते हैं, भारत की जलवायु पर मानसून का प्रभुत्व है। बिल्कुल ठीक है, भारत की जलवायु पर मानसून का प्रभुत्व है। मानसून स्थायी पवन है, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि मानसून अस्थायी पवन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोट से कीजिए। तो आर गलत है, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये कथन कारण का ही है। चलिए देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है और कारण है। कथन है देखते हैं, और संसदीय शासन भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये नहीं है इसलिए ये गलत है। संसदीय शासन भारत के लिए उपयुक्त है और भारत में संसदीय प्रभुत्वता नहीं है, तो ये ठीक है। तो इसका आंसर है ए गलत है, आर सही है, यानी ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो चलिए देखते हैं, 11वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची या 9वीं अनुसूची? तो जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित ये है 10वीं अनुसूची। ठीक है, ये 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आई थी और 1985 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना सभी जातीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करता? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता या पूजा की समानता? तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जातीय नागरिकों को पूजा की समानता इसके लिए वायदा नहीं करता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947 या 26 जुलाई 1947? तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा ये पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को, यानी ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू की गई? 2002, 1972, 1982 या 1992? तो उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना ये लागू की गई थी 1992 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ताजमहल का निर्माण कहाँ के संगमरमर से किया गया? जैसलमेर, मकराना, नागौर या बीकानेर? तो ताजमहल का निर्माण ये मकराना के संगमरमर से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली तथा ख्वाजा अब्दुल समद किस शैली से संबंधित हैं? ब्रज शैली, मथुरा शैली, मुगल शैली या मिर्जापुर शैली? तो जो प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद हैं ये मुगल शैली से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नजीर अकबराबादी का संबंध किस भाषा से है? अवधी, मगही, उर्दू या हिंदी? तो जो नजीर अकबराबादी हैं तो इनका संबंध है उर्दू से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अति सूक्ष्म समय अंतराल यानी नैनो सेकंड से भी कम नापी जाती है पल्सर द्वारा, क्वार्ट्ज घड़ियों द्वारा, परमाणु घड़ियों द्वारा या प्रयुक्त में से कोई नहीं? तो अति सूक्ष्म समय अंतराल ये मापा जाता है परमाणु घड़ियों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया था? तो चलिए देखते हैं, शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा,
तो ये जोड़ा गया था। ठीक है। न्याय, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता, तो ये भी जोड़ा गया था। सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, तो ये नहीं जोड़ा गया था क्योंकि ये सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता ये हमारे संविधान के मूल संविधान में था। ठीक है। अगर नेक्स्ट ऑप्शन की भी बात कर लें, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, तो ये भी जोड़ा गया था। यानी कि ए, बी और डी ये तीनों जोड़े गए थे। और ये जो सी है, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, तो ये नहीं जोड़ा गया था। ठीक है। और अगर बात कर लें नीति निर्देशक तत्वों की, तो ये नीति निर्देशक तत्व ये हमारे संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 में है। ठीक है। और ये आयरलैंड से लिए गए हैं इन्हें लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 153 का संबंध है राज्य के वित्त मंत्री से, राज्य सरकार से या राज्य के राज्यपाल से, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो जो अनुच्छेद 153 है इसका संबंध है राज्यपाल से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एस के धर, एम एस अहलूवालिया, ए एम खुसरो या प्रयुक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो 11वें वित्त आयोग का जो टाइम पीरियड था वो था 2000 से 2005। ठीक है। और वित्त आयोग जो है ये अनुच्छेद 280 में है। और जो 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे तो वो थे ए एम खुसरो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में निम्नलिखित में से किस योजना से फैला? चतुर्थ योजना, पांचवी योजना, छठवीं योजना या आठवीं योजना? तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ये छठी योजना से फैला था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्यतः संबंध होता है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, ग्राम विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से, विकास परियोजनाओं के निर्माण से या केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से। तो जो राज्य विकास परिषद है तो इसकी स्थापना की गई थी 6 अगस्त 1952 में। ठीक है। और इसका जो मुख्य संबंध है ये पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से है, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शैली नौटंकी के लिए प्रसिद्ध है? इलाहाबादी शैली, कानपुरिया शैली, मुरादाबादी शैली या बरेली शैली? तो जो नौटंकी के लिए प्रसिद्ध है तो ये है कानपुरी शैली। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, रेणुकूट जाना जाता है ताप बिजली घर हेतु, इस्पात उद्योग हेतु, एल्यूमिनियम उद्योग हेतु या सीमेंट उद्योग हेतु? तो जो रेणुकूट ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थित है। ठीक है। और ये ताप बिजली घर हेतु जाना जाता है। जो यूपी का पूर्वांचल क्षेत्र है तो उसको बिजली की संपूर्ण आपूर्ति इसी से प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अवधी भाषा का उद्भव किससे हुआ? सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, गौंडी अपभ्रंश या प्रयुक्त में से कोई नहीं? तो अवधी भाषा का उद्भव हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 4 दिसंबर या 3 दिसंबर? तो भारतीय नौसेना दिवस ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को, ऑप्शन सी। ठीक है। अगर भारतीय वायुसेना दिवस की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स डे ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ठीक है। अगर आर्मी डे या थल सेना दिवस की बात करें तो थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मानव शरीर का रुधिर बैंक कहलाता है? तो मानव शरीर का रुधिर बैंक कहलाता है प्लीहा। ठीक है। यह सभी कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। ये सभी पुरानी जो रुधिर कोशिकाएं होती हैं यहाँ आकर नष्ट हो जाती हैं, इसीलिए इसे लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? द्रव स्थानांतरण, श्वसन नियंत्रण, परिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण या रुधिर का पंपन? तो जो मेरुरज्जु है इसका महत्वपूर्ण कार्य है परिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। ठीक है। और ये हमारे रुधिर का पंपन ये करता है हमारा हृदय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, रुधिर का लाल दिखाई देने का कारण होता है प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, लोहिताणु या प्रयुक्त में से कोई नहीं? तो हमारा जो रुधिर होता है वो लाल दिखाई देने का कारण होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है। ये हीमोग्लोबिन वर्णक की उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है। अगर बात करें प्लाज्मा
प्लाज्मा की, तो ये प्लाज्मा पीले रंग का निर्जीव चिपचिपा क्षारीय द्रव्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? तो ये आवृत्ति ये मापी जाती है हर्ट्ज से, ऑप्शन बी। ठीक है। अगर बात करें पोइज की, तो श्यानता की इकाई पोइज है। अर्ग ये ऊर्जा की इकाई है, और ये जो फैराडे है ये धारिता की इकाई है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? विटामिन ए, विटामिन बी, या विटामिन के, या विटामिन बी? तो विटामिन बी और सी जो हैं वो जल में घुलनशील हैं, ये वसा में घुलनशील नहीं है। ठीक है। तो इसमें वसा में घुलनशील नहीं है पूछा है, तो विटामिन बी और सी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। जो विटामिन बी है ये वसा में घुलनशील नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है रुधिर स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? और कैल्सीफेरॉल, फिलोक्विनोन, पायरिडॉक्सिन, या टोकोफेरॉल? तो ये रुधिर स्कंदन ये विकार ये फिलोक्विनोन की कमी के कारण होता है, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है शहद का प्रमुख घटक है? तो शहद का प्रमुख घटक ये है फ्रक्टोज। ठीक है। ये फ्रक्टोज शर्करा है, ये मोनोसेकेराइड शर्करा जो फलों में पाई जाती है वो ये है। अगर बात करें सुक्रोज की, तो ये गन्ने के रस में और चीनी में पाई जाती है। माल्टोज की बात करें तो ये स्टार्च के विघटन में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गेहूं में प्रोटीन का कितना प्रतिशत होता है? तो गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 12%। ठीक है। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट का भी एक अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलात् श्रम निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 29? तो बलात् श्रम निषेध ये संबंधित है अनुच्छेद 23 से। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है राजकोषीय नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, या सेबी द्वारा, भारतीयों के द्वारा? ठीक है। तो जो राजकोषीय नीति का निर्धारण ये किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीयों के द्वारा संचालित पहला बैंक था? इंपीरियल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, अवध कमर्शियल बैंक, या बैंक ऑफ इंडिया? तो भारतीयों के द्वारा संचालित पहला बैंक ये है अवध कमर्शियल बैंक। ठीक है। ये 1881 में स्थापित किया गया था, जबकि पूर्ण रूपेण भारतीय द्वारा जो स्थापित और संचालित बैंक है तो वो है पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना की गई थी 1894 में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी? तो 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था ये की गई थी और 59वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था 1988 में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है शीतकोष्ठ भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि इन पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ने दी जाती, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ा दी जाती है, श्वसन की दर घटा दी जाती है, इनकी आर्द्रता बढ़ा दी जाती है। तो जो शीतकोष्ठ भंडारित फल होते हैं तो इनके लिए ये श्वसन की दर घटा दी जाती है, इसीलिए ये अधिक समय तक चलते हैं, ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन 2 कांग्रेस अध्यक्षों के नाम बताइए जिन्हें गांधी के अनुयायियों जो कांग्रेस में के बहुमत में थे के विरोध और असहयोग के कारण पद त्यागना पड़ा। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय? तो इसका आंसर है चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस। तो इन्हें अपना पद त्यागना पड़ा था, यानी 1 और 3। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था? चालुक्य, चोल, होयसल, पांड्य? तो ये चोल है। ये दक्षिण भारतीय राज्य ऐसा है जो नौसैनिक शक्ति हेतु बहुत ही प्रसिद्ध था, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो जो मोहनजोदड़ो है तो इस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, और जिस धर्म की महिमा है वह है? तो बौद्ध, जैन, ईसाई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ये त्रिरत्न सिद्धांत ये जैन से संबंधित है, और ये मूलभूत सिद्धांत हैं जिनका अनुशीलन कर्मफल से मुक्ति के लिए किया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वह थे अहमदनगर एवं बीजापुर, बीदर एवं बीजापुर, बीजापुर एवं गोलकुंडा, गोलकुंडा एवं अहमदनगर? तो औरंगजेब ने दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा को विजिट किया था। ठीक है। ऑप्शन सी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आगरा शहर की स्थापना कब की गई थी? 1504, 1604, 1624 या 1520। तो आगरा शहर की स्थापना ये की गई थी 1504 में और ये की थी सिकंदर लोदी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो इसी ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी अपनी बनाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही सुमेल नहीं है? तो चलिए देखते हैं। बाज बहादुर मालवा, ये बिल्कुल ठीक है। कुतुब शाह गोलकुंडा, ये भी बिल्कुल ठीक है। और सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, तो ये भी ठीक है। यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, तो ये गलत है क्योंकि अहमदनगर की स्थापना ये की थी मलिक कंबर ने। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस घर से स्थापित किए थे वह था? तो वह था कछवाहों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? बालिकाओं की शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा पर या तकनीकी शिक्षा पर? तो हंटर कमीशन इसने विशेष जोर दिया था प्राथमिक शिक्षा पर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से वह है जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? तो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी हुगली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? वह था फर्रुखसियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, सिराजुद्दौला। तो ये था शाह आलम द्वितीय जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वे थे? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव ये लड़ा था दादा भाई नौरोजी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना ये की गई थी 1 नवंबर 1913 में। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो गदर आंदोलन की स्थापना ये की थी लाला हरदयाल ने। ठीक है, ऊपर बताया था, तो इसकी स्थापना की थी 1 नवंबर 1913 में और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे सोहन सिंह भाकना को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया था? तो द्वैत शासन प्रारंभ ये किया गया था और चेम्सफोर्ड सुधारों से, जी इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार के मुख्य कारण थे? समय से पूर्व नियुक्ति, सभी सदस्य अंग्रेज थे, सभापति और ब्रिटिश लिबरल पार्टी का सदस्य था, महात्मा गांधी का सहयोग आंदोलन। तो भारत में साइमन आयोग का बहिष्कार हुआ था क्योंकि सभी सदस्य अंग्रेज थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने 1914 में प्रस्तुत की थी, बिल्कुल ठीक है। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी, बिल्कुल ठीक है। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तिलक और एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों लीग बनी रही, ये गलत है क्योंकि तिलक और एनी बेसेंट में कभी मतभेद हुआ ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नीचे दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये हुआ था 12 मार्च 1930 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैयक्तिक सत्याग्रह, तो ये हुआ था अक्टूबर 1940 को। ओके, नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942। ठीक है, क्रिप्स मिशन ये मार्च 1942 में हुआ था, मार्च 1942। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1 2 4 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अतिवादियों तथा उदारवादियों की पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो प्रमुख शिल्पी ये थी एनी बेसेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है, सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। तो कौन सा संगठन क्रांतिकारी था? और अभिनव भारत,
ये था। अनुशीलन समिति, ये भी थी। न्यू नेशनलिस्ट पार्टी, ये नहीं थी। इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन, ये भी नहीं थी। तो इसका आंसर है 1 और 2, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, ये अभिनव भारत और अनुशीलन समिति ये क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया? तो मराठी पाक्षिक ये बहिष्कृत भारत ये आरंभ किया था भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन ने, गांधी जी एवं जिन्ना ने, गांधी जी एवं अम्बेडकर ने, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो पूना पैक्ट हुआ था ये 1932 में हुआ था और ये गांधी जी एवं भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ था। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत का अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? असम, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो भारत का अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य ये है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण की अवस्थिति के आधार पर भारत के निम्नांकित पत्तनों को व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए देखते हैं, उत्तर से दक्षिण देखना है। ठीक है, तो कोच्चि, तो ये कोच्चि जो पत्तन है ये केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, अगर मारमागोवा की बात करें तो ये गोवा में स्थित है। न्यू मैंगलोर, तो ये न्यू मैंगलोर ये कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। और नावा सेवा ये अवस्थित है मुंबई में। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 4231। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अंगामी, नागालैंड, तो ये अंगामी जनजाति ये नागालैंड में पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। बिरहोर, झारखंड, ये गलत है क्योंकि बिरहोर जो जनजाति है वो छत्तीसगढ़ की है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, खासी, मेघालय, तो ये भी ठीक है। टोडा, तमिलनाडु, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बिरहोर, ये छत्तीसगढ़ की जनजाति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इसमें सुमेलित है देखना है, गुरु महिसानी, लौहायस्क। तो जो गुरु महिसानी है तो ये लौहायस्क के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल ठीक है। और ये गुरु महिसानी ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तालचेर, कोयला, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ओके, जादूगोड़ा, यूरेनियम, ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सुमेलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नांकित राज्यों में से कौन छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है? तो चलिए देखते हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो छोटा नागपुर पठार का भाग बिहार भी है, झारखंड भी है, पश्चिम बंगाल भी है, लेकिन उड़ीसा छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है? तो चलिए देखते हैं, दंडकारण्य प्रदेश ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और छत्तीसगढ़ में भी स्थित है और उड़ीसा में भी स्थित है, परंतु ये दंडकारण्य प्रदेश मध्य प्रदेश में नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक काल अनुक्रम के अनुसार अधोलिखित का सही क्रम क्या है? तो चलिए सही क्रम देखते हैं, अरावली, पूर्वी घाट, दक्कन ट्रैप, हिमालय। तो आप सभी जानते हैं अरावली ये सबसे प्राचीन है, ठीक है, और हिमालय ये सबसे नवीन है। तो चलिए देखते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी 1 2 3 4, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, गुजरात पेट्रोलियम निगम द्वारा गुजरात के किस क्षेत्र में खनिज तेल के भंडारों का पता चला है? डीसा क्षेत्र में, ढोकला क्षेत्र में, कांडला क्षेत्र में या गोधरा क्षेत्र में? तो गुजरात पेट्रोलियम निगम द्वारा ये गुजरात के कांडला के क्षेत्र में खनिज तेल के भंडारों का पता चला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रथम राष्ट्रीय जल मार्ग है? देखते हैं, गंगा नदी के हल्दिया और इलाहाबाद के बीच, ब्रह्मपुत्र नदी के सदिया से धुबरी तक, जबलपुर एवं भरूच के मध्य, नर्मदा तक पर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग ये है गंगा नदी पर हल्दिया और इलाहाबाद के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? चलिए देखते हैं, दुधवा, काजीरंगा, मानस या नंदा देवी। तो भारत में हाथियों की सबसे अधिक जो जनसंख्या पाई जाती है वो काजीरंगा में पाई जाती है। ठीक है, ये काजीरंगा असम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा के बागान लगाए गए थे? वायनाड जनपद में, नीलगिरी जनपद में, कुर्ग जनपद में या चिकमंगलूर जनपद में? अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम जो कहवा के बागान लगाए गए थे तो ये लगाए गए थे 1852 में, ठीक है, और ये लगाए थे चिकमंगलूर के जनपद में, ठीक है। अगर बात करें चाय के बागान की, तो चाय के बागान अंग्रेजों ने लगाए थे 1850 में और ये नीलगिरी जनपद में लगाए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है राणा प्रताप सागर परियोजना है एक अणुशक्ति संयंत्र, एक मछली संरक्षण योजना, एक पनबिजली संयंत्र या एक शिपयार्ड? तो राणा प्रताप सागर परियोजना ये है एक पनबिजली संयंत्र, ठीक है। चंबल परियोजना के अंतर्गत 3 बांध निर्मित किए गए थे, जिसमें से एक है गांधी सागर बांध, एक है ये राणा प्रताप सागर बांध और एक है जवाहर सागर बांध, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी तिथि या तिथियां हैं जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होती हैं? 21 जून और 22 दिसंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 जून और 22 दिसंबर। तो देखिए ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है। तो इससे जो बीच से जो रेखा गुजरती है तो इससे कहते हैं भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। जो ऊपर का जो गोला है तो उसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं? देखते हैं। प्रधान ये होता है, क्षेत्र प्रमुख ये नहीं होता, जिला पंचायत अध्यक्ष ये भी नहीं होता, सरपंच ये होता है, पंच ये भी होता है। तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित ये होते हैं प्रधान, सरपंच और पंच, ठीक है, यानी 1, 4 और 5। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। 1, 4 और 5 ये है ऑप्शन सी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये आता है प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? संसद द्वारा, किसी राज्य के राज्यपाल की स्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिपरिषद की स्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा या राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद के द्वारा? तो वह ये विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति ये की जा सकती है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार ये है हमारे राष्ट्रपति को, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पदों को भर दिया जाना चाहिए 90 दिनों में, 6 माह में, 1 वर्ष में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर भारतीय राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो ये 6 माह के भीतर भर दिया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित ये है अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विटामिन शब्द का जनक कौन है? फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच डेविस या कासिमिर फंक? तो विटामिन शब्द के जनक ये हैं कासिमिर फंक, ऑप्शन डी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है बालू, कॉपर ऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट? तो कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मोनोजाइट किसका अयस्क है? जर्कोनियम, थोरियम, टाइटेनियम, लौह? तो ये मोनोजाइट ये थोरियम का अयस्क है, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।